हे गाइस, दिस इज केपी पंचाल एंड यू आर वाचिंग केपी फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एब्डोमिनल की एक्सरसाइज के बारे में। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है एब्डोमिनल क्रंचेस। तो आज मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं, राइट। क्या मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रंचेस करने के लिए, वैसे तो क्रंचेस आप किसी भी रोप पे कर सकते हो, राइट। आपकी सिटअप मशीन पे कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे प्लेन सरफेस पे। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, राइट। सबसे पहले हमको ऐसी मैट चाहिए, राइट। इस पे से हमको इस तरीके से इस मैट पे लेट जाना है। इस मैट पे लेटने के बाद हमको इस तरह की पोजीशन को मेंटेन करना है, राइट। अब हमको क्रंचेस में क्या होता है, हमको हमारे जो अब जब आपके जो एप्स है क्रंचेस करते हैं आपके एप्स की मसल को ट्रेन करने के लिए, ना कि फैट लॉस के लिए या फिर यहाँ का फैट जाने के लिए, राइट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो कोर है उसको या एप्स की मसल उसको टाइट कर देना है। मतलब इनहेल, ये इस तरीके से कोर की मसल को टाइट करना, राइट। दूसरी चीज, हमें हमारी स्पाइन को फ्लेक्स करना है। मतलब हमारे जो ये एप्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट अभी बता रहा हूँ, उसका तरीका क्या रहता है, राइट। इनहेल करना है इस पोजीशन में आपको, अब भाई ये तरीका था आपके एब्डोमिनल के क्रंचेस करने का। अब बहुत जने क्वेश्चन ये कर रहे होंगे, मैंने मेरा रेंज ऑफ मोशन हाफ किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जब ये कर रहे हैं, राइट, अब जब मैं इनहेल किया, अब जब इस तरीके से कर रहा हूँ, बस यहाँ पे आके मेरा पूरा जो एप का मसल है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके आगे जाने से एक तो मेरी लोअर बैक पे लोड आ सकता है, दूसरा जो मेरा हिप फ्लेक्सर मसल है वो वर्क करेगा, राइट। तो आपका जो अभी अपन एब्डोमिनल क्रंचेस कर रहे हैं आपकी एप्स की एक्सरसाइज को ट्रेन करने के लिए, राइट। तो आपको इतना मूवमेंट इनफ हो जाता है, जो कि 95% लोगों को नहीं पता किस एंगल में और कितना जाना है, लोगों को कितना उठना है। उसका रीजन फिर मैं बता रहा हूँ। बिकॉज लोग क्या करते हैं जनरली, अब मैं लिटरली कह रहा हूँ, इस एक्सरसाइज के अंदर आपके कोर के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, राइट। अब जब तक आपका मसल, मतलब आपका मेन गोल है आपकी स्पाइन को कर्ल करना, राइट। आपकी जब भी स्पाइन कर्ल होती है तो आपके जो एप्स के मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप ये मूवमेंट करेंगे तो आपकी स्पाइन पहली बात कर्ल ही नहीं हो रही है। तो मेरा मूवमेंट देखना आप, जो मैं कर रहा था वो, राइट, दैट्स इट। यहाँ हल्का से ज़्यादा, यहाँ मेरे जो पूरे एप्स के मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो आपको इससे ज़्यादा आगे करने क्रंचेस करने की जरूरत नहीं, राइट। इतना इनफ हो जाता है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपके जो एब्डोमिनल के मसल है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, राइट। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज करने। तो हम बात करते हैं आपके एब्डोमिनल मतलब एप्स की मसल को ट्रेन करने के लिए सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। तो गाइस, जो अगर कुछ लोग अगर सरफेस पे नहीं कर पा रहे या फिर उनका एंगल सही से नहीं बैठ पा रहा है या फिर मसल को अपने एप्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो उसका एक अल्टरनेटिव लाया हूँ जो ईजी भी है और अच्छी तरीके से आपके एप्स की मसल को ट्रेन करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए एक बेंच, यूटिलिटी बेंच, राइट। अब इस बेंच के ऊपर आपने जो एंगल सेट करना है वो करना है डिक्लाइन एंगल, राइट। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से बेंच पर लेट जाना है। अब इसका मैं आपको, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से आपको बेंच पे लेट जाना है। उसका बेनिफिट बता रहा हूँ। आपका मेन गोल है आपकी स्पाइन को कर्ल करना, राइट। अब इस पोजीशन में आप अपनी स्पाइन को इजीली कर्ल कर सकते हो, राइट, क्योंकि आपको पूरा सरफेस से नहीं लिफ्ट करना है, आपको एक एंगल दिया हुआ वहाँ से आपको लिफ्ट करना है और आपका जो पर्पस है स्पाइन कर्ल का वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये मूवमेंट, तो ये था तरीका आपके डिक्लाइन बेंच पे, मतलब यूटिलिटी बेंच पे डिक्लाइन एंगल में क्रंचेस करने का। बहुत से लोगों को होता है कि स्पाइन के अंदर पेन होता है, तो सही तरीके से इस यूटिलिटी बेंच पे सरफेस पे क्रंचेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब मैं आपको जो क्रंचेस है वो बताऊंगा स्टेबिलिटी बॉल पे करके। तो अब हम कर रहे हैं क्रंचेस का तीसरा वेरिएशन। मतलब जिन लोगों को पेन होता है लोअर बैक के अंदर, राइट, क्रंचेस करते टाइम, तो उनके लिए एक वेरिएशन लाया हूँ मैं, जिसको आप करोगे इस बॉल पे, राइट, जो स्टेबिलिटी बॉल है उसके ऊपर आप करके दिखाओगे।
अब इसके अंदर एक मेन जो चीज़ रहती है वो रहती है आपका बैलेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके स्पाइन के अंदर पेन है तो इस तरह की बॉल आपके स्पाइन के रिहेब के लिए भी काम आएगी, राइट। और सेकंड चीज़, आप अपने एब्डोमिनल को बहुत अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो इस बॉल पे, क्योंकि इस बॉल पे आपका रेंज ऑफ मोशन सबसे ज़्यादा रहेगा आपके एब्डोमिनल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अब मैं बताऊंगा किस तरीके से इस बॉल का यूज़ करना है आपके एब्स के मसल मतलब रेक्टस एब्डोमिनस को ट्रेन करने के लिए, राइट। सबसे पहले आपको इसी सरफेस पर रखना है, राइट। सेकंड चीज़, आपकी जो लोअर बैक है वो इस तरह इस बॉल पे आ जानी चाहिए, राइट। ध्यान से देखना, जो लोअर बैक और हिप का पोर्शन आना चाहिए। अब सबसे पहले आपका जो ये एंगल है आपके नी का वो 90 डिग्री के आसपास 90 डिग्री जैसा होना चाहिए, राइट। अब आपने क्या करना है, देखो इनहेल, अब आप पूरी आपकी बैक को, राइट, ठीक है ना, स्ट्रेच कर सकते हो। एब्स के मसल यहाँ पूरे स्ट्रेच हो रहे हैं, देन तो ऐसा तरीका एक स्टेबिलिटी बॉल पे क्रंचेस करने का। अब सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ है, अपन ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे मेरे अपने एब्स की जो मसल है इसको बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर पा रहा था और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा था बिना किसी लोअर बैक के पेन के, राइट। अगर किसी बंदे को लोअर बैक पेन है तो उसको डेफिनेटली जो एक्सरसाइज को ट्राई करें। साथ ही साथ अगर जिस बंदे को रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा करना है आपके एब्डोमिनल मसल को ट्रेन करने के लिए, वो भी इस बॉल को यूज़ कर सकता है। इस बॉल के साथ वर्कआउट करने के टाइम आपको स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है गाइस, बिकॉज अगर हो सकता है आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो और आप बॉल गलत तरीके से कर रहे हो तो नीचे गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसके लिए आपको एक सपोर्टर रखना है, पहले सपोर्टर के साथ इस एक्सरसाइज को करने को ट्राई करना है। अगर इस एक्सरसाइज पे आप सही कर पाते हो देन आप अलोन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं एब्डोमिनल क्रंचेस के एक्सरसाइज का जो वीडियो है वो। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड या फिर किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे आईजी अकाउंट पे। साथ ही आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।